Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and in which we have started the course of Laravel. Today we have to learn how we can create RESTful APIs for task table having columns, ID, text, day एंड रिमाइंडर यूजिंग लारवल। मैं आपको स्टेप वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि किस तरह से आप रेस्टफुल एपीआईज फॉर टास्क टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके कॉलम्स होंगे आईडी, टेक्स्ट, डे एंड रिमाइंडर यूजिंग लारवल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताती चलूँ कि रेस्टफुल एपीआईज होते क्या हैं। इट इज़ एन इंटरफेस दैट टू कंप्यूटर सिस्टम यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। जैसे HTTP रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं वो सेंड करने के लिए कि आपके पास रिस्पॉन्स आता है। मोस्ट बिजनेस एप्लीकेशंस हैव टू कम्युनिकेट विद अदर इंटरनल एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से तो आपके पास क्या है, रिस्पॉन्स आता है, यानी डेटाबेस पर के डेटाबेस में आपका कुछ डेटा है सर्वर के पास है। आप ब्राउज़र के थ्रू जैसे URL वगैरह एंटर करते हो तो उसके बाद जो रिक्वेस्टेड डेटा है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको JSON फॉर्मेट में आपके पास डिस्प्ले हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करवाऊंगी ताकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर वे है कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम्स किसी को समझ नहीं आता कि कुछ स्टेप्स मिस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपोज़र को यूज़ करते हुए अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अच्छा, इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ VS कोड। ठीक है, VS कोड मैं यूज़ करी हूँ। इसके साथ साथ हमारा जो सर्वर है वो है XAMPP सर्वर। ठीक है, तो मैं इसको जो है यूज़ करूँगी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है और आप क्या करेंगे, बल्कि यहाँ से ही मैं आप लोगों को ले चलती हूँ htdocs का। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमने जो XAMPP सर्वर है वो क्रिएट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है सी ड्राइव में आपने htdocs के फ़ोल्डर में जाना है। और मैंने आप लोगों से कहा था CMD जैसे ही आप करते हैं, ठीक है, आप htdocs में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट यही वाली कंपोज़र को यूज़ करते हुए अपना जो क्रिएट प्रोजेक्ट प्रेफर डिस्ट लारवल में API रेस्ट यहाँ पर जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम है। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो नेम है यहाँ पर आपका जो कंपोज़र को यूज़ करते हुए यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं डेमो राइट कर देती हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम रेस्टफुल API लारवल डेमो। जस्ट मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को कट कर देती हूँ और डेमो कर देती हूँ। ठीक है, तो ये पहले ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, htdocs में एक रेस्टफुल API लारवल डेमो के नेम से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और हम यूज़ कर रहे हैं कंपोज़र को। ठीक है, जो भी इंस्टॉलेशन जो भी पैकेजेस वगैरह होंगे उसके क्या है डाउनलोड और इंस्टॉल वगैरह हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने इसी प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, VS कोड में ओपन कर लेंगे, ओपन फोल्डर में जाएंगे आप। ठीक है, तो मैंने किस में क्रिएट किया हुआ है, XAMPP सर्वर में htdocs के फोल्डर में। और मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, रेस्टफुल API डेमो। ये देख रहे हैं रेस्टफुल API लारवल डेमो, ये जो मैंने अभी 7:19 पर, ठीक है, ये जो क्रिएट किया है ये क्रिएट हो रहा है। जस्ट मैंने क्या करना है, इसी को यहीं पर ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है वो ओपन हो चुका है, यानी हमने इसको कंपोज़र को यूज़ करते हुए अपना जो प्रोजेक्ट है रेस्टफुल API का वो क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है सेटअप डेटाबेस। आपने क्या करना है, .env जो फाइल है उसमें जाना है और अपना डेटाबेस की जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, .env की जो फाइल है वहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ कनेक्शन MySQL है, आपके होस्ट यानी लोकल होस्ट का नेम है, आप यहाँ लोकल होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट नंबर है, यहाँ पर मैं आप लोगों को XAMPP में दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपाचे और MySQL वगैरह ये उसका दे रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आपको पासवर्ड वगैरह पता चलेगा। यहाँ आपने डेटाबेस, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाया यूर डेटाबेस नेम, यूर डेटाबेस यूज़र और पासवर्ड। यहाँ पर कोई मैंने पासवर्ड नहीं लगाया और यहाँ पर रूट ही यूज़र नेम है। लारवल की जगह पर जस्ट मैं क्या राइट कर लेती हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है मैं वही रख लेती हूँ, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट फुल किया था और API लारवल। ठीक है,
मैं प्रोजेक्ट की जगह पर जस्ट मैंने डेमो कर लिया था, तो मैं यहाँ पर इसे कर लेती हूँ सेव। यानी रेस्टफुल एपीआई लार्वल डेमो के नेम से मैंने एक क्या किया, डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारे क्रेडेंशियल सेट कर लिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, माइग्रेशन जो है, जनरेट अ माइग्रेशन फॉर टास्क। यानी इससे ये होगा कि आपका जो आर्टिज़न की कमांड चलाएंगे, यानी आपके पास एक क्रिएट टेबल, टास्क टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब कहाँ पर क्रिएट होगा, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। डेटाबेस में, यहाँ माइग्रेशंस के फोल्डर में देखें, यहाँ पर कोई डेटाबेस जो टास्क टेबल है ना, तो वो क्रिएट नहीं हुआ इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स हैं वही हैं। तो इस फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, यानी डेटाबेस, जिसमें मैं स्कीमा वगैरह जो है उसका सेट करूँगी। तो जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पर PHP आर्टिज़न मेक माइग्रेशन, ठीक है, और क्रिएट टास्क टेबल। अब जो टेबल आपने क्रिएट करना है, आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जस्ट मैं इसे क्लोज़ करती हूँ और यहाँ टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल में जाएंगे हम। यहाँ पर ये देखें, मेरे जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है उसी में ही ओपन होगा, और यहाँ पर जस्ट मैंने ये टेबल वाली जो कमांड है ना, ये लगा दी है। ठीक है, तो मैं इसको CLS करके और यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरे पास है PHP। अगर मैं इसका कलर हटा देती हूँ, कहाँ गया मेरे पास, इसका कलर ब्लैक ही रहने देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास इतनी सी, तो यहाँ तक लेंगे हम। ठीक है, कोई स्पेस वगैरह ना हो इसमें, तो यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू हो जाता है। और यहाँ पर देखें, आपके पास टेबल और ये आपके पास क्या है, क्रिएट हो गया। ठीक है, स्पेस वगैरह का ख्याल रखिएगा, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम स्पेस भी साथ आ रही होती है। जब मैंने प्रीवियस किया था तो ना, यहाँ पर स्पेस आ रही थी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई। अच्छा जी, हम इसे कलर में ही रखते हैं। ठीक है, स्पेस, ये देखें यहाँ पर स्पेस आ जाती है ना, तो आपने जस्ट इधर इधर से इसे कॉपी करना है। कॉपी ना भी करें आप, जस्ट इसको राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। माइग्रेशन में आप देखेंगे, देखिए फोर्थ है ना, फिफ्थ जो है मेरे पास, ये देखो, क्रिएट टास्क टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। क्रिएट टास्क टेबल डॉट PHP जो कि मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पर उसने बता भी दिया है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली कहाँ पर हुआ है, माइग्रेशन में आपने क्रिएट कर लिया। यानी हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब उसको एडिट किसके साथ करना है, यहाँ पर बाकी सेम एज इट इज़ माइग्रेशन और ब्लू प्रिंट और स्कीमा और ये सारी चीज़ें इसके अंदर सारी ही आपकी जो हैं वो सेम रहेंगी। जस्ट मैं यहाँ पर क्लास की जो माइग्रेशन है ना, वो क्या है, मैं क्रिएट टास्क टेबल, मैं एक क्लास क्रिएट करी हूँ, क्रिएट क्लास टेबल। ठीक है, जो एक्सटेंड करी है माइग्रेशन से, बिकॉज इट इज़ इन माइग्रेशन। और यहाँ पर अब फंक्शन का है, स्कीमा क्रिएट किया है, यानी एक टेबल क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में टास्क के नेम से, फंक्शन ब्लूप्रिंट यानी टेबल। अब इसमें टेबल में एक ID एट्रीब्यूट आ जाएगा, फिर टेक्स्ट होगा, टेबल में डे आ जाएगा, डे टाइप का, यानी डेट टाइप का होगा, यानी आप सिलेक्शन जो है डेट फॉर्म में लेगा। और रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स ही है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प से, यानी कब क्रिएट हुआ, कब एग्ज़िट हुआ, डिलीट हुआ, तो ये टाइम स्टैम्प आ जाएगा। डाउन में डू इफ़ एग्जिस्ट और ड्रॉप इफ़ एग्जिस्ट, ड्रॉप कर दे अगर एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला जो कोड है ना, ये मैं पूरा का पूरा इसे रिप्लेस, या जस्ट आप यहाँ से कोड जो है वो क्लास क्रिएट टास्क एक्सटेंड माइग्रेशन का, यहाँ से जस्ट आप इसको कॉपी करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ना, यानी यहाँ से क्लास एक्सटेंड वाला जो कोड है ना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर Ctrl+S करेंगे और उसके करने के बाद आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ना रन करके देख लेते हैं। PHP आर्टिज़न, ठीक है, सर्व जो कमांड है वो देते ही हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट हमने लोकल होस्ट 8000 राइट करना है, और जो होम पेज है वो आपके पास शो हो गया, यानी सर्वर आपके पास है। और यहाँ पर आपने देखना है कि अपाचे और MySQL स्टार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो गया है। तो उसके बाद क्या करना है, रन द माइग्रेशन टू क्रिएट द टेबल PHP आर्टिज़न माइग्रेट, यानी डेटाबेस से कनेक्ट करना। और अच्छा, इसके लिए हम देख लेते हैं ENV, हमने एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया है रेस्टफुल API लार्वल डेमो के नेम से। तो यहाँ पर हम दोबारा देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का नेम, REST रेस्टफुल API। ठीक है, API हमारे पास है, और लार्वल जो है डेमो, आप जो डेटाबेस का जो भी नेम रखेंगे रख लें आप यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्या करना है,
यहाँ पर टेबल जो था क्रिएट टास्क अंडरस्कोर टेबल डॉट पी एच पी, वहाँ पर हमने टास्क भी डिफ़ाइन कर लिए। तो उसके बाद अब हमने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो हम क्या करेंगे, पी एच पी आर्टिज़न और माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास कमांड गिवन है, तो आप जस्ट पी एच पी आर्टिज़न माइग्रेट जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी टेबल क्रिएट करने के लिए आपका सर्वर कनेक्टेड है। जस्ट आपने क्या करना है, एंटर। ठीक है, तो डेटाबेस रेस्टफुल डज नॉट एग्जिस्ट, द डेटाबेस रेस्टफुल API लार्वल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन, डू यू वांट, वुड यू वांट, येस आई वांट इट। तो ये क्या करेगा, इस तरह से इसे क्रिएट कर देगा। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। तो हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा मेरे पास होता है लोकल होस्ट जो होता है यहाँ पर ऐप में, और इसके MySQL एडमिन को करती हूँ तो मेरे पेजेस जो हैं उस पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप आ जाओ और यहाँ पर आपके पास जो है ये लोकल होस्ट ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखो मेरा रेस्टफुल जो API लार्वल डेमो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और उसमें मैंने क्या किया था, टास्क का टेबल क्रिएट किया था, और टास्क के टेबल में हमने ID टेक्स्ट डे रिमाइंडर सेट किया था, क्रिएटेड ऐड टाइम स्टैम्प जो लिया था, और अपडेटेड ऐड, यानी यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पास करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नल यहाँ पर पास हो जाएंगे। चलें, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जनरेट अ मॉडल फॉर द टास्क, जस्ट आपने PHP आर्टिजन मेक मॉडल, यानी एक मॉडल क्रिएट करना है आपने टास्क का। और इसको कॉपी करते हुए ख्याल कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर राइट करूँगी और टास्क को टास्क। ठीक है, तो यहाँ आर्टिजन मेक मॉडल, यानी अब ये मॉडल कहाँ पर क्रिएट होगा, मैं इसे बंद करती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐप का जो फोल्डर है यहाँ पर ऐप में देखें, HTTP में देखें, कंट्रोलर्स में, सॉरी मॉडल्स हमारे पास हैं, यहाँ पर आ जाओ। HTTP में नहीं, यहाँ ऐप के फ़ोल्डर में, मॉडल्स के फ़ोल्डर में अगर देखो तो user.php है। तो यहाँ पर मॉडल क्रिएट करी हूँ जिसका नेम होगा टास्क। तो यहाँ पर इसे एंटर करते ही एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा टास्क के नेम से। ठीक है, यहाँ पर टास्क के नेम से एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर आ जाओ, ये देखो टास्क के नेम से, ये देखो मॉडल के फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं था, user.php था। यहाँ पर देखो कि task.php के नेम से आपका जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। और मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है। अच्छा जी, हमारा जो है वो मॉडल तो क्रिएट हो, टास्क जो है मॉडल क्रिएट हो चुका है, इसे बाद में देखेंगे। तो डिफ़ाइन राउट्स क्या करने हैं आपने, क्योंकि API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के राउट्स की बात करें हैं, तो आपने क्या करना है, राउट्स के फोल्डर में जाना, API.php में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम web.php के जो फोल्डर था ना, तो उसमें राउट्स क्रिएट करते होते थे। तो यहाँ पर API के राउट्स हैं, तो यहाँ पर API में आप जाओगे और जस्ट मैं इसका जो कोड है यहाँ पर मैच कर लेती हूँ। यहाँ पर PHP है, रिक्वेस्ट आ रहा है, राउट आ रहा है। जस्ट यहाँ पर मिसिंग क्या है, कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पर देखो यूज़ API, जो कंट्रोलर टास्क कंट्रोलर मैंने जो क्रिएट किया है ना, तो उसको यूज़ करना है। यानी एक तरह से जैसे इंपोर्ट करवाते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं ना लाइब्रेरीज़ वगैरह, या इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, तो यहाँ पर यूज़ आ जाता है। ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया, बाकी एज इट इज़ है हमारे पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, API राउट क्रिएट करना है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। जस्ट यहाँ पर रिसोर्स कंट्रोलर जो है, रिसोर्स कंट्रोलर का राउट किस तरह से क्रिएट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी बताया था। आपको अलग-अलग से राउट क्रिएट करने पड़ते, तो जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है हमें इसको डिफाइन क्रिएट करना। कि ये होता है कि अलग-अलग राउट्स नहीं करते, जस्ट आप रिसोर्स का जो है कीवर्ड यूज़ करते हो, तो आपके लिए जस्ट आप टास्क एक टेबल जैसे कह लें, राउट आ जाता है उसका नेम, तो आपके पास टास्क कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी क्लास है उसके राउट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, क्रिएट कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्रिएट करना है, हमने ये कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक कमांड गिवन है, Ctrl+C कर लेती हूँ इसे। ठीक है, आर्टिज़न मेक कंट्रोलर टास्क कंट्रोलर के नेम से, क्योंकि मैंने ऊपर टास्क कंट्रोलर को ही पास किया था। अब टास्क कंट्रोलर था क्या, यानी एक कंट्रोलर बना रही है जो कंट्रोल करेगा इन टास्क को। हाइफन हाइफन API है और डबल हाइफन है, यानी डैश है, तो आप इसे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, इधर कमांड देनी है यहाँ पर PHP। ठीक है, आर्टिज़न मेक कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना दो जिसका नाम होगा टास्क कंट्रोलर। आप अपने कंट्रोलर का नेम भी लिख सकते हो, एज API है, और यहाँ पर API एज, और ये एक कंट्रोलर बना देगा। अब देखो कंट्रोलर
कहाँ बनाया उसने। तो हमारे पास ऐप का था, HTTP में था, और कंट्रोलर्स में पहले क्या था, जस्ट कंट्रोलर डॉट पी एच पी था। अब टास्क कंट्रोलर डॉट पी एच पी की फ़ाइल भी मेरे पास आ गई। और हमने कहा था जब रिसोर्स की बात करते हैं तो देखें हमारे पास बिल्ट इन कोड आ जाता है, और हमें सारा कोड बार बार राइट नहीं करना पड़ता। सारे मेथड जो आप ले सकते हो वो सारे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, यानी स्टेप्स को फॉलो कर लिया हमने। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर इसको बताया भी है कि किस में है। और यहाँ पर देखते हैं, चले मैच करते हैं। PHP है, ठीक है, कहाँ से हमें कोड चाहिए होगा, PHP है, ठीक है, कंट्रोलर्स आ गया। और टास्क जो कंट्रोलर है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमने जो कंट्रोलर यूज़ किया है, तो जस्ट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ऐप में मॉडल्स में जो टास्क मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर ये नेम स्पेस के कंट्रोलर के बाद इसको जस्ट मैं ऐड करवा देती हूँ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद रिक्वेस्ट एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि रिक्वेस्ट क्रिएट करें। और टास्क कंट्रोलर एक्सटेंड्स कंट्रोलर आपके पास एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से मैं क्लास जो है वो ले लेती हूँ, और मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कोड पर कि ये क्या कर रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड कॉपी किया, और यहाँ पर टास्क कंट्रोलर यानी क्लास से लेकर एंड तक जो है वो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S कर दिया। अब ये क्या करेगा, मैंने इसको कमेंट भी किया है, आपको पता है टास्क कंट्रोलर यानी एक क्रिएट किया है जो कि कंट्रोलर की क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है इंडेक्स क्या है, रिटर्न टास्क जैसे टेबल क्रिएट किया था ऑल को, यानी क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, उसकी गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट के लिए, टू रिट्रीव ऑल टास्क, यानी सारे टास्क जो क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और जो भी टास्क यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगी तो उसके जो डेटा है वो रिट्रीव करेगा। और आपको जेसन रिस्पॉन्स के तौर पर, जेसन आपके पास क्या होता है, एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है, ठीक है, यूज़ करते हैं आप। तो उस फॉर्म में वो जब मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी तो आपको दिखा लेती हूँ, उस फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर मेथड। ये भी HTTP जो पोस्ट है यानी स्टोर करवाना, यानी कुछ रखना, पोस्ट करना। तो टू क्रिएट ए न्यू टास्क, यानी न्यू टास्क क्रिएट किया यानी पोस्ट किया आपने। और ये भी जेसन जो रिस्पॉन्स है, क्रिएटिंग द क्रिएटेड टास्क विद द HTTP स्टेटस कोड 201, यानी कोड जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है वो क्रिएटेड कोड को स्पेसिफाई कर रहा है कि मैंने जो न्यू टास्क है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से शो मेथड जो कि आपके टास्क को शो करेगा, और बाय आईडी भी आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट। ऑब्वियसली ये क्या होगा, पुट या पैच रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, और जेसन रिस्पॉन्स आएगा कि आपका जो टास्क है वो अपडेट हो गया। और इसका जो कोड यहाँ पर टास्क का किया हुआ है 200, इसका मतलब है कि ओके जी अपडेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रॉय, जो कि डिलीट करेगा रिक्वेस्ट को, कि एग्जिस्टिंग टास्क है उसको डिलीट कर दे। जेसन रिस्पॉन्स देगा नो कंटेंट, यानी नल है आपके पास, और कोड 204 का मतलब नो कंटेंट, यानी आपका जो टास्क है वो डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर आपको रिट्रीव करके देगा। और डेटाबेस में मैं क्या है, डेटा क्रिएट कर दूंगी, और वहाँ से फिर हम उसको रिट्रीव करेंगे। यानी आप डेटाबेस में जेसन की क्या है मदद से, यानी उस फॉर्मेटिंग में डेटा को डिस्प्ले हुए हुए देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, वही जो प्रोजेक्ट, रन योर प्रोजेक्ट बाय यूजिंग दिस कमांड इन टर्मिनल, मैंने वैसे ही लोकल होस्ट को किया हुआ है। अब टेस्ट APIs क्या करनी है, यहाँ पर जस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, और API टास्क राइट करना है। जस्ट यहाँ पर देखो लोकल होस्ट मेरे पास आ रहा है, जस्ट मैंने क्या करना है, API, ठीक है, और टास्क राइट करना है। और यहाँ पर देखो सिंपल सी आखिरी खाली अरे आ रही है, यानी इसमें जेसन फॉर्मेट में तो आ गया लेकिन कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप पोस्टमैन कमांड यूज़ कर सकते हैं, या जस्ट आप क्या करेंगे कि इसी के डेटाबेस में जाकर कुछ डेटा वगैरह इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डेमो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये टास्क का टेबल है, टास्क के टेबल में आपके पास ये सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह दिए हुए हैं। और मैं इंसर्ट में जाऊंगी और कुछ चीज़ें ऐड करूंगी। आईडी में मेरे पास सपोज करो ID 1 पर ये डालती हूँ, और टास्क 1 सपोज करें, यहाँ टास्क 1, या फिर इट्स माय बर्थडे, ठीक है, इट्स माय बर्थडे, इस तरह से, क्योंकि रिमाइंडर डाल रही हूँ। और डे मेरा क्या होगा, हम कर लेते हैं बर्थडे को ही कर लेते हैं, ठीक है, अक्टूबर, और 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर। आप अब ये है कि ट्रू या फॉल्स ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स तो नहीं, आप नंबर्स ले सकते हैं। टाइनी इंट लिया है 1 से, आप इसको रिमाइंडर अब इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं आप,
और ये आपकी मर्ज़ी है। सपोज़ करें मैं ज़ीरो लेती हूँ, इसका मतलब होगा कि नो रिमाइंडर, ठीक है, एसोसिएटेड नहीं है। और अगर वन लेती हूँ तो एसोसिएटेड है। या फिर मैं चाहती हूँ कि इतने घंटे पहले मुझे रिमाइंडर दे दे या इतने घंटे बाद मुझे रिमाइंडर दे दें। ये इंटरप्रिटेशन है अपनी, आप जैसे सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं 1 घंटा पहले मुझे दे दे या इतनी बार वो रिमाइंडर दे। तो ये सारे इंटरप्रिटेशन आप लोगों की है, आप इसको सेट कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं 5 आवर्स की बात करती हूँ, क्रिएटेड एट। अच्छा, यहाँ पर मैं जस्ट इसको कुछ भी राइट नहीं करती, जस्ट इसको चेक्ड रखते हैं और इसे गो कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है डेटा वगैरह है जो सेट हो चुका है, यानी एक मैंने एंट्री कर दी और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्रिएटेड एंड नल है, अपडेटेड एंड नल है। इसी तरह से और भी मैं एंट्रीज़ वगैरह हैं वो एंटर कर लेती हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट है 14 अगस्त कर लेते हैं, इट्स और इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस, ठीक है, डे सपोज करें मैं ये सेट करी हूँ और ये 14 अगस्त को होगी। मई जुलाई जुलाई अगस्त और 14 को है और यहाँ पर सेट कर लिया। और मुझे 10 मैं इस तरह से कर रही हूँ, सपोज़ करें मुझे 12 आवर्स पहले या 10 आवर्स पहले या फिर 1 कर लेती हूँ सपोज़ करें। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर सेकंड एंट्री मेरे पास हो गई। इसी तरह से एक और एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लें, इट्स संडे, ठीक है, संडे, संडे संडे। और यहाँ पर संडे क्या है, कल है संडे सपोज़ करें मेरे पास, कल 6 को संडे है। और यहाँ पर जस्ट मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं ज़ीरो ही रहने देती हूँ और ये चेक्ड है। और यहाँ पर देखें, ठीक है, क्रिएटेड ऐड और ये इस तरह से नल है। और मैं जब इसे करती हूँ तो हम ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास जो सारी एंट्रीज़ आ चुकी हैं। अब मैंने क्या करना था, मैंने करना था ब्राउज़र पर जाना था, टास्क एपीआईज़ जो हैं जितने भी मैंने टास्क क्रिएट किए हैं ना, तो वो जेसन फॉर्मेट में एज रिस्पॉन्स मुझे दिखाई देंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, देखो ये फर्स्ट में यानी अरे फॉर्म में ID 1, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जेसन जो प्लेस होल्डर्स होते हैं ना, प्लेस होल्डर, ठीक है, अगर मैं इसे करती हूँ ना तो यहाँ पर देखो फेक रेस्ट एपीआईज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर एपीआईज़ दी हुई हैं, यहाँ यूआरएल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में ये होती हैं। और यहाँ पर एक फ़ेक डेटा पड़ा होता है कि आपके पास, ये देखो यहाँ पर इस टाइप का है। आप जो भी सेट करना चाहें आप, जेसन फॉर्मेट यही है, देखो मैं हमारी जो आउटपुट है ना वो भी इसी फॉर्मेट में ही आ रही है, देख रहे हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास है, सपोज़ करो मैं 2 राइट करती हूँ, यहाँ पर 2 पर अगर कोई डेटा पड़ा होगा तो वो यहाँ पर ID बाय ID हमें दे देगा। इसी तरह से जेसन की बात हो रही है, 3 करूँगी तो मेरे पास इस तरह का डेटा आ जाएगा। अगर चेक करती हूँ तो ये देखो, ये देखो, ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्मेट में है। और ऐसे करते हैं, हमारे पास भी तो इसी टाइप का ही कुछ आ रहा है, तो ये देखो, ठीक है। अब मैंने पूरे टास्क जो जितने भी मैंने किया हुआ था और ये वही डेटा है, देखो ID 1 पर मैंने रखा था इट्स माय बर्थडे डे, मैंने ये रखा था, रिमाइंडर मैंने 5 आवर्स का रखा था। अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड कोई भी टाइम वगैरह यहाँ पर पास नहीं किया, ठीक है। आप इसको जो करना चाहें कर सकते हैं, जस्ट मेरा फोकस यहीं पर था 3 चीज़ों पर। और यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया, रेस्टफुल जो भी हमारे ये देखें ID पर था। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कोई भी ID सपोज़ करें मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, तो डू यू वांट टू डिलीट, यस, ID आपके पास आ जाएगी। और जस्ट मैं इसे क्या करती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ और यहाँ पर देखो आपके पास जस्ट ये वाले ID में, यानी इस फॉर्मेट में आपके पास एज जेसन रिस्पॉन्स आपके पास डेटा आ जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ एडिट भी करती हूँ, यहाँ पर अगर एडिट करना चाहूँ तो इट्स माय बर्थडे, या यहाँ पर कुछ इट्स राइट किया हुआ है, इट्स राइट किया हुआ है, तो जस्ट मैं कोमा लगाती हूँ क्योंकि जो कि पहले नहीं था। और यहाँ फुल स्टॉप लगा दें क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके देख रहे हैं। और यहाँ पर देखें आपके पास क्रिएट इंसर्ट वाला जो भी है, डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो इट्स कहाँ गया, संडे वाला, ये देखो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ गई हैं। और इसी तरह से अगर आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, जस्ट आपने, अब ये सारे टास्क आ गए। सपोज़ करें मेरे पास कौन कौन सी ID पड़ी है, मेरे पास 1 और 2 ID पड़ी है, तो जस्ट मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर API टास्क और यहाँ पर ID सपोज़ करें 1 करती हूँ, तो यहाँ देखें मेरे पास 1 ID पर क्या डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 ID पर पड़ा हुआ है इट्स माई बर्थडे और ये डेट है और 5 रिमाइंडर है। तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट इट्स
माई बर्थडे और डे और रिमाइंडर है और बाकी नल आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसको हटा देती हूँ, अनचेक कर देती हूँ, ये जेसन रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, यानी मैंने सर्वर से रिक्वेस्ट की, HTTP जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, और जेसन रिस्पॉन्स में इसलिए लिया है कि हमारे पास यहाँ पर जेसन क्या होता है, फ्री फेक रेस्ट फुल APIs होती हैं, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मेट में अपना जो जेसन फॉर्मेट में एज रिस्पॉन्स अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा लिया, और डेटाबेस में आप पोस्टमैन जो कमांड्स हैं वो उनको यूज़ करते हुए भी डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट में आ गया। इसी तरह से अगर मैं जो है 2 पर क्या था, 2 की देते हुए मैं इसको कर सकती हूँ। 2 पर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, इट्स और इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 2024, यहाँ पर देखो इट्स माई और इंडिपेंडेंस डे, और ये सारा आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप रेस्टफुल APIs जो हैं वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको टेबल्स दिखा दिए, और भी डेटा इंसर्ट करके आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। अगर ID यूज़ नहीं करना चाहते तो ID यूज़ ना करें, क्योंकि जितना डेटा आप लोगों के पास पड़ा है डेटाबेस पर वो सारा, यानी एक तरह से सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। डेटाबेस में स्टोर होना है, एक तरह से इंटरनेट HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एज रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, यानी एक तरह से सर्वर पर डेटा पड़ा हुआ है, और सर्वर पर डेटा पड़ा हुआ आपके पास एज रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये टास्क और टास्क API क्रिएट और गेट अ स्पेसिफिक टास्क अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी ID डिलीट हुई है या इस तरह से। मैंने तो जस्ट एक बेसिक सी एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट सा बनाया है, तो वो आप लोग फर्दर जो डिलीट और अपने पेज पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैंने जो है स्टेप्स वगैरह हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दें। अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई यूज़ करता है तो उसे पता होगा किस तरह से क्रिएट किया है हमने XAMPP को। PHP उसके एडमिन में गए, रेस्टफुल प्रोजेक्ट था, फिर उसके टास्क के टेबल को क्रिएट किया, और फिर इस तरह से क्रिएट हो गया। मैंने पहले क्रिएट किया हुआ था इसलिए दिख रहा था। इंसर्ट में गए और हमने जो है वो डेटा वगैरह क्रिएट करके गो क्लिक किया, और फिर हम लोकल होस्ट में API टास्क में गए, तो इस टाइप का डेटा आ रहा था जो मेरा स्टोर किया हुआ था। फिर मैंने सपोज करें ID2 दी, तो ID2 पर जो भी डेटा था वो मुझे शो हो गया। सेम इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, अगर ऑल टास्क करते हैं, हमने कहा जेसन में रिस्पॉन्स देगा सारे टास्क का। अगर हम 2 ID या 1 ID पर जो भी देखना चाहते हैं वो हमें डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसमें जो भी मैं चेंजेस वगैरह करती हूँ वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगे 1 2 ID पर। So we have completed of today's lecture here, that was about how we can create RESTful APIs, ठीक है। तो APIs किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर टास्क टेबल के लिए क्रिएट किया, जिसमें हमने एक कॉलम्स यूज़ किए, जिसमें ID थी, टेक्स्ट था जिसमें मैंने टेक्स्ट दिया, और डे राइट किया कि डे कौन सा होगा। एट डे मैंने लिया एट एज डेट इस टाइप का, और सेट किया था रिमाइंडर यूजिंग लार्वल कि आप इस डेट का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता दी है किस तरह से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।